नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका की वर्कशीट संख्या 26, जो हमारी गणित विषय की पाठ्यपुस्तक के अध्याय वर्त से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त है, जिस पर ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये वृत्त का केंद्र है। तो ये स्पर्श रेखा है, वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी? मात्र एक बिंदु पर, जो यहाँ पर स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वृत्त के व्यास एवं त्रिज्या में संबंध होता है। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो व्यास को हम डी से लिखते हैं और त्रिज्या को आर से। तो डी बराबर 2 गुणा आर, यानी डी का मान आ गया 2r। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो ये हमारा वृत्त है। इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? चलो देखते हैं। तो इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची गई है? 1 और 2, तो केवल 2। प्रश्न संख्या 4, चित्र में यदि AP बराबर 4 सेमी हो तो AQ की लंबाई होगी। तो इस चित्र में हमारे पास AP और AQ दोनों क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। और किसी बाह्य बिंदु ए से ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई है, AP और AQ। तो हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसलिए AP बराबर AQ। AP का मान कितना है? 4 सेमी। तो AQ का मान कितना आ गया? 4 सेमी। यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक छेदक रेखा है, वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? 2 बिंदुओं पर। प्रश्न संख्या 6, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करो। तो हम वृत्त की परिधि का सूत्र जानते हैं, कितना होता है? 2πr। तो वृत्त की परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr बराबर 44। अब यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। हमें त्रिज्या r का मान निकालना है, तो r बराबर 7 कहाँ चला जाएगा? 44 के गुणा में, और 2 गुणा 22 आ जाएगा भाग में। तो 2 गुणा 22 कितना होता है? 44। 44 से 44 कट गया, बचा क्या? 7। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 7, OP व XY में संबंध लिखिए। तो इस चित्र में हमें OP और XY में संबंध लिखना है। तो OP यहाँ पर क्या है? वृत्त की
त्रिज्या और एक्स वाई क्या है? वर्त की स्पर्श रेखा। तो हम जानते हैं कि वर्त की त्रिज्या वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। ये जो वर्त की त्रिज्या ओपी है, इस स्पर्श रेखा एक्स वाई के स्पर्श बिंदु पी पर क्या है? लंबवत है। तो इसलिए ओपी लंबवत है एक्स वाई। प्रश्न संख्या 8, चतुर्भुज ओ ए पी किस प्रकार का होगा? तो हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। चतुर्भुज ओ ए पी बी चक्रीय चतुर्भुज है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए ओ ए पी, ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। और ओ बी पी, ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। कारण क्या है कि ए पी वर्त की स्पर्श रेखा है और ओ ए वर्त की त्रिज्या है। तो वर्त की त्रिज्या वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। तो क्योंकि वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वर्त की त्रिज्या के साथ लंबवत होती है, इसलिए कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री, या कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो अब दोनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी का योग कितना होगा? 90 + 90 180 डिग्री। अब हम देखेंगे चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ओ ए पी बी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। अब कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना है? 180 डिग्री। तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360। इस 180 को इधर ले तो -180। तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। अब इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। जब किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इस प्रकार चतुर्भुज ओ ए पी बी चक्रीय चतुर्भुज है।
प्रश्न संख्या 9, एक वर्त पर अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वर्त पर अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। सकेंद्रीय वर्तों की परिभाषा लिखिए। तो वर्तों का वर्तों का ऐसा समूह है जिनका केंद्र एक ही हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो, तो वे वर्त क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। तो वर्तों का ऐसा समूह है जिनका केंद्र समान और त्रिज्याएं अलग अलग हो, सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। तो वर्तों का ऐसा समूह है जिनका केंद्र समान हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो, सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है। ए बी व ए सी दो स्पर्श रेखाएं तथा बी ए सी बराबर 60 डिग्री है, तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज ओ बी ए सी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण ओ और कोण ए का योग कितना है? 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ओ बी ए सी के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, बी ए सी और कोण बी ओ सी, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हमें कोण बी ए सी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं बी ए सी का मान 60 डिग्री प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी ओ सी बराबर 60 को इधर 180 की तरफ ले आएंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो 180 में से 60 घटाएंगे, कितना आएगा? 120 डिग्री। यानी हमें कोण बी ओ सी का मान कितना प्राप्त हुआ? 120 डिग्री। प्रश्न संख्या 12, चित्र में पी ए व पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, उनके स्पर्श बिंदु केंद्र पर 130 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, तो कोण बी पी ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस चित्र में हमारे पास पी ए और पी बी दो क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं और उनके स्पर्श बिंदु केंद्र पर 130 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। यानी ये हमारी क्या हो गई? ओ बी और ओ ए वर्त की त्रिज्याएं हो गई और त्रिज्याएं वर्त की स्पर्श रेखा के साथ होती है लंबवत। तो ओ बी पी ए एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर बी ओ ए और बी पी ए कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो चूंकि कोण बी ओ ए प्लस कोण बी पी ए बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है इस योग 180 होने का? क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बी ओ ए का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना? 130 डिग्री है प्लस बी पी ए बराबर 180 डिग्री। तो बी पी ए बराबर 180 माइनस 130। तो कोण बी पी ए 180 में से 130 घटाएंगे, कितना आएगा? 50 डिग्री। प्रश्न संख्या 13, चित्र में एपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस चित्र में एपी क्या है? वर्त की स्पर्श रेखा और ओपी क्या है? वर्त की त्रिज्या। अब वर्त की त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पी पर क्या है? लंबवत है। तो इस प्रकार त्रिभुज ओ पी ए क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे
समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ओ ए है, जो क्या है हमारा कर्ण है, और ओ पी क्या है? लंब, और पी ए क्या है? आधार। तो हमें मान निकालना है पी ए या ए पी का। तो ए पी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो ओ ए का मान कितना है? 12, 12 की स्क्वायर। ओ पी का मान कितना है? 5, तो -5 की स्क्वायर। 12 की स्क्वायर 144, और 5 की स्क्वायर 25। तो 144 में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास? 119। तो इस प्रकार ए पी स्क्वायर का मान कितना आएगा? 119। अब हमें क्या करना होगा? वर्गमूल। तो वर्गमूल करने पर ए पी का मान आ गया √119 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 14, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में लंबाई में बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर, तो ये हमारा एक वर्त है, और इस वर्त के इस बाह्य बिंदु, मान लीजिए इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं पी। पी बिंदु से इस वर्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं खींची गई है। वर्त का केंद्र है ओ। तो हमें दिया है ओ केंद्र वाले वर्त पर बाह्य बिंदु P से PA व PB स्पर्श रेखाएं खींची हुई है। हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB, यानी इस PA की लंबाई PB के बराबर है। हम रचना करेंगे। केंद्र O को स्पर्श बिंदु A से मिलाएंगे, और इसी प्रकार केंद्र O को स्पर्श बिंदु B से मिलाएंगे, और केंद्र O को बाह्य बिंदु P से भी मिलाएंगे। तो OA OB तथा OP को मिलाया। तो प्रमाण। अब हमारे पास यहाँ पर इस चक्रीय चतुर्भुज ओ ए पी बी में दो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी। तो त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी। तो यहाँ पर इस कोण का मान 90 डिग्री है प्रमेय 10.1 के अनुसार। प्रमेय 10.1 क्या है? प्रमेय 10.1, तो प्रमेय 10.1 के अनुसार वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर वर्त की त्रिज्या लंबवत होती है। तो त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में ओ पी दोनों त्रिभुजों में आ रही है, त्रिभुज ओ ए पी में भी है और त्रिभुज ओ बी पी में भी है। तो ओ पी बराबर ओ पी, यानी उभयनिष्ठ भुजा। ओ ए बराबर ओ बी, इन दोनों के बराबर होने का कारण क्या है कि दोनों क्या है?
वर्त की, दोनों क्या है, वर्त की त्रिज्याएं। कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर हमारी दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, तो एस ए एस सर्वांग समता कसौटी के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी के, यानी त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो इसलिए सी पी सी टी नियम से पी ए बराबर पी बी। सी पी सी टी नियम क्या होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस प्रकार पी ए किसके बराबर हो गया, पी बी के बराबर। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 26 के सभी प्रश्नों का हल ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।